यूपी होमगार्ड 2026 में सिलेक्शन पक्का करना है तो 50 भूगोल के सवाल अभी टेस्ट करो। एक भी सवाल गलत हुआ तो समझ लो तैयारी अधूरी है। आरपी कोचिंग के साथ करिए रियल एग्जाम लेवल प्रैक्टिस। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार और आज हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड 2026 के लिए स्पेशल भूगोल का 50 एमसीक्यू टेस्ट। यह टेस्ट सिर्फ होमगार्ड भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आप यूपी होमगार्ड में चयन पक्का करना चाहते हो तो यह टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तुरंत टेस्ट शुरू करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल, चपटा, जियो जियोइड या अंडाकार? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जियोइड, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? धुरी मतलब ये हमारी पृथ्वी है, अपने यही अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो हमको याद रखना है 24 घंटे। कितना? 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक चक्कर कहलाता है। ये सूर्य है, इसके चारों तरफ पृथ्वी एक चक्कर जो पूरा करती है, इसको कहते क्या है? घूर्णन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, अक्षांश या देशांतर? इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि परिक्रमण। यानी कि पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में है? किस गोलार्ध में है? ये हमारी पृथ्वी है, बीच में अक्षांश है, 0 अंश, इसके बाद यहाँ 90 है, यहाँ पर 90 है। इसके इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसके इधर वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और इसी पृथ्वी को ऐसे भी दो गोलार्धों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इधर वाले को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध, इसको क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत है यहीं पर है, यहीं कहीं पर है। तो जब यहीं कहीं पर है तो इसको क्या कहेंगे? पूर्व और उत्तरी गोलार्ध। पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में कौन है? भारत है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? यही ऐसे है, मान लीजिए यहाँ गुजरात है, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या भागीरथी? तो गंगा नदी सबसे लंबी है। लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कितने राज्यों से बहती है गंगा नदी? तो 5 राज्यों से। कौन कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गंगोत्री। गंगा नदी 2 भागों में निकलती है, 2 धाराओं से। एक का नाम है भागीरथी, दूसरी का नाम है अलकनंदा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगोत्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ या अमरनाथ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यमुनोत्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है कंचनजंगा? तो सिक्किम में है।
कहाँ पर है? सिक्किम में। वैसे सिक्किम से भी ऊंची कौन है? तो K2 है, लेकिन ये कहाँ पर है? यह है जम्मू कश्मीर के POK वाले क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल है लगभग कहीं यहीं पर है, यानी कि राजस्थान में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कितने महासागर हैं पृथ्वी पर? 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5। अटलांटिक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। एक और इसमें और है जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी ध्रुव महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा है कि सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, यानी कि गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश है कि राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर है, क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज? इसका सही जवाब लखनऊ हो जाएगा, नवाबों का शहर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 16, 18, 20 या 22? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, मानसून किस दिशा से आता है? उत्तर से, दक्षिण पश्चिम, पूर्व से, पश्चिम से? किधर से आता है? लगभग यही आता है ऐसे ही। इसको क्या कहेंगे? दिशाएं कितनी होती हैं? 4। ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। यहीं से आता है। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम और दक्षिण, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल या गुजरात में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सहारा। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? लाल मिट्टी से, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट? तो किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारत में 43% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। और जलोढ़ 2 प्रकार की मिट्टी है, एक है बांगर है, एक को बांगर कहते हैं, दूसरी कौन सी है? खादर। बांगर कम उपजाऊ होती है, खादर अधिक उपजाऊ होती है, यानी कि बांगर को पुरानी जलोढ़, खादर को नई जलोढ़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? किस फसल के लिए है? चावल, गेहूं, कपास या गन्ना? इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। इसलिए काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा। किसको? काली मिट्टी को। और इसी को क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। इसी मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम क्या है? इसी को चेरनोजम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, अवसादी, नवीन वलित या प्राचीन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कैसा पर्वत है? नवीन वलित। ये हिमालय 2 प्लेटों के टकराने से निर्माण हुआ है, 2 महाद्वीपीय प्लेट। एक का नाम क्या था? इंडो ऑस्ट्रेलियन। दूसरे का नाम क्या था? यूरेशियन। यही 2 प्लेट टकराई थी, किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का।
जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है? अगला प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अफ्रीका। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? लंबी। दोस्तों आपसे प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और किस महाद्वीप में है? अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा है कि विक्टोरिया है कि एंजल है कि जोग है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंजल। आप लोगों से दोस्तों प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तमिलनाडु है कि गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे लंबी जल से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? यही है गुजरात। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, दक्कन है, क्या है? दक्कन। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में कि पूर्वी भारत में कि पश्चिमी भारत में? तो दक्कन का पठार कहाँ पर है? लगभग इसी एरिया में है। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत में। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या अफ्रीका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है कि बुध है, पृथ्वी या मंगल? सूर्य है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। 8 में सबसे नज़दीक कौन सा है? तो बुध है। और सबसे गर्म पूछा जाए तो क्या कौन सा है? शुक्र है। सबसे गर्म शुक्र है और सबसे नज़दीक बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। और सर्वाधिक ताप वाला शुक्र है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है? बिहार है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मालदीव की जापान? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा क्या है? 0 अंश अक्षांश के 90 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश या 66.5 अंश अक्षांश? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 0 अंश अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। किसको? 0 अंश अक्षांश को। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की कितनी संख्या है? हमको याद कितना करना है? 360। कितना याद करना है? 360 देशांतर रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई है, यानी काल्पनिक रेखाएं। कौन सी? देशांतर। कितनी है? 360। अगला प्रश्न है, IST किस देशांतर पर आधारित है? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा को कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। इसी को क्या कहते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है, जो कि GMT यानी कि 0 अंश देशांतर से कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किस नदी पर है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा। कहाँ से कहाँ तक है? प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि पहले का इलाहाबाद, यहाँ से कहाँ तक है?
हल्दिया। कहाँ तक है? हल्दिया। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना, गोदावरी कृष्णा, नर्मदा ताप्ती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। यह विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा भी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन। इसका सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, गोमती या सरयू? तो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए जो ताजमहल है इसका रंग फीका क्यों पड़ रहा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा। क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। नर्मदा नदी इधर गिरती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि अरब सागर में नर्मदा भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, पेरियार भी गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है कि दक्कन का पठार है, तिब्बत का पठार है कि छोटा नागपुर का पठार है? तो इस हिसाब यहाँ तिब्बत नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? लद्दाख। भारत का सबसे ऊंचा पठार यही है, लद्दाख। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द किस भाषा से आया है? हिंदी से, अरबी से, संस्कृत या अंग्रेजी से? तो मानसून शब्द आया है अरबी भाषा से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लू क्या है? लू हमको याद रखना है एक गर्म, शुष्क, स्थानीय पवन है जो कि कहाँ चलती है? पाकिस्तान और भारत में सिर्फ चलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गर्म शुष्क हवा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख है? मतलब भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? तो कौन सा करता है? असम, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? साइबेरिया, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, कनाडा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है या क्या है? मेंटल है कि कोर है कि क्रस्ट है कि लावा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रस्ट। क्रस्ट यानी कि इसको भूपर्पटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप किस परत में आता है? कोर में कि मेंटल, क्रस्ट या सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है कि ब्रह्मपुत्र है कि गोदावरी या नर्मदा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या बताएंगे? गोदावरी। इसी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, इसी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट किसके समांतर है? बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की, हिमालय या नर्मदा? तो हमको क्या याद रखना है? इधर देख रहे हैं अरब सागर है, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर वाले भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी घाट। आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? अरब सागर। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट किसके समांतर है? बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर, हिंद महासागर की, गंगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरब सागर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या कांडाला? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है? पानी, लावा, हवा, बर्फ? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लावा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, चक्रवात या हिमपात? तो किसके कारण होती है? मानसून के कारण, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा है। दोस्तों, आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।